अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 18 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, ये एक उर्दू में जो है एक अजीम शख्सियत है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इससे पहले कि हम कहानी को पढ़े, हम जो है क्या करते हैं, इसके अल्फाज मायने को देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी समझेंगे। पहला अल्फाज है विलादत, है ना, यानी कि पैदाइश, है ना। वफ़ात यानी मौत, और विलादत यानी पैदाइश। मारूफ होना यानी मशहूर और मारूफ, है ना, जाना पहचाना। ये हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं मारूफ, अब याद हो जाना चाहिए। तानियात यानी मुकर्रर कर देना, है ना। दिल बर्दाश्ता होना यानी कि मायूस होना। ठीक है, दिल बर्दाश्ता होना यानी दिल को जो चीज़ बर्दाश्त ना कर सके, है ना, दिल को, और जो मायूस कर दे इंसान को। दस्तावेज़ी फ़िल्म यानी वो फ़िल्म जिसकी बुनियाद क्या है, हकीकी वाक़यात पर हो। दस्तावेज़ी फ़िल्म यानी कि ट्रू स्टोरी पर बेस, है ना, सच्ची घटना पर जो आधारित होती है, जो फ़िल्म बनी होती है वो क्या कहलाती है, दस्तावेज़ी फ़िल्म उर्दू में कहलाती है। अदारत, अदारत यानी अखबार या रिसाले की जो तरतीब का काम होता है ना, कि पहले कौन सा प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद कौन सी कहानी, है ना, कौन सा क्या, तो वो क्या जो देखता है वो क्या कहलाता है, अदारत, है ना। सुवाही नावल यानी वो नावल जिसमें हालात ज़िंदगी का बयान हो, है ना। सुवाही नावल यानी जिसमें ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी के हालात का क्या हो, पूरा बयान है। रपूर ताज यानी किसी आंखों देखे वाक़े का क्या हो, अदबी अंदाज में तज़किरा हो, है ना। रपूर ताज यानी जैसे कि मेरे जीवन की कहानी जो है किसी ने अपनी आंखों से देखी है ना, और उसको क्या किया है, लिखा है, अदबी अंदाज में क्या किया, उसका तज़किरा किया, ज़िक्र किया, बयान किया है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, रपूर ताज, है ना। मैंने अपनी यहाँ कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने मुँह से जो है ने उसको कहा है, लेकिन किसी और ने देखा है, नोटिस किया, उसको करीब से जाना है, उसने कहा है। विजिटिंग प्रोफेसर यानी कि मेहमान प्रोफेसर, है ना। विजिटिंग प्रोफेसर यानी कि मेहमान प्रोफेसर है, वो जैसे एग्जामिनेशन में जो विजिटिंग के लिए आते हैं प्रोफेसर, वो। एतराफ़, या फिर बीच बीच में भी आ जाते हैं कभी भी सडनली, है ना। एतराफ़ यानी मानना, है ना, तस्लीम करना। मुश्तरिका तहज़ीब यानी कि रहने सहने का एक जैसा जो तरीका होता है ना। मुश्तरिका यानी कि सेम, बराबर। ठीक है, मुश्तरिका यानी कि सेम, बराबर, और वो तहज़ीब जो रहने सहने का जो तरीका होता है ना। अक्कासी यानी अक्स से बना है ना। अक्कासी यानी अक्स, अक्स यानी कि तस्वीर उतारना किसी की, है ना। महज़िब यानी तहज़ीब याफ्ता। महज़िब यानी कि महज़िब जो है तहज़ीब से बन रहा है ना, तहज़ीब याफ्ता जो हैगा वो क्या कहलाएगा, महज़िब। तो इतना ही इसमें है अल्फाज मायने, इसको एक मरतबा हम और देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में बैठ जाए, है ना। तो पहला अल्फाज है क्या, विलादत यानी कि पैदाइश, है ना। किसी की पैदाइश क्या कहलाएगा, विलादत। मारूफ यानी मशहूर होना, मारूफ होना, जाना पहचाना चेहरा, है ना। तानियात यानी कि मुकर्रर कर देना। दिल बर्दाश्ता होना यानी कि मायूस हो जाना, बहुत दुख दर्द की वजह से इंसान मायूस हो जाता है ना, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। दस्तावेज़ी फ़िल्म यानी सच्ची दुर्घटना पर, सच्ची घटना पर जो है आधारित फ़िल्म जो होती है वो क्या कहलाती है, दस्तावेज़ी फ़िल्म। अदारत यानी अखबार या रिसाले की जो तरतीब का जो काम होता है वो क्या कहलाता है, अदारत। स्वाही नावल यानी वो नावल जो ज़िंदगी के जो है ना हालात ज़िंदगी का बयान होता है, किसी की ज़िंदगी का पूरा बयान होता है, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कैसी परवरिश हुई, कैसी पढ़ाई हुई, है ना, क्या क्या फिर ज़िंदगी में उसने किया, वो सब चीज़ वो स्वाही नावल हो गया। रिपोर्टाज यानी कि अपनी ज़िंदगी के को जो है, किसी की ज़िंदगी को किसी ने बहुत करीब से देखा और उसको क्या किया, बयान किया, वो हो गया रिपोर्टाज। विजिटिंग प्रोफेसर यानी कि जो स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम के दौरान या फिर सडनली कभी ऐसे जांच वगैरह के लिए आ जाते हैं, है ना, वो विजिटिंग प्रोफेसर। एतराफ़ यानी कि मानना, तस्लीम कर लेना, कोई चीज़, है ना, एक्सेप्ट कर लेना। मुश्तरिका तहज़ीब यानी मुश्तरिका होता है एक जैसा, एक जैसा, है ना, और रहने सहने का जो तरीका होता है ना, बहुत कदीम तरीके से एक ही चीज़ जो है चली आ रही है ना, वो। अक्कासी यानी अक्स से बना है, और अक्स यानी तस्वीर उतारना किसी की, इसमें। महज़िब जो है तहज़ीब याफ्ता, महज़िब यानी तहज़ीब याफ्ता। कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत कब हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई, 20 जनवरी, है ना, 1928 में। कहाँ पर, अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर पैदाइश हुई, अलीगढ़ में, 20 जनवरी को 1928 में। इनके वालिद का नाम क्या था, सज्जाद
है ना, सैयद सज्जाद हैदर यरुलम, और वालिदा का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम नज़र सज्जाद, ठीक है, हैदर। दोनों क्या थे, मारूफ लिखने वाले थे, यानी कि बहुत मशहूर लेखक थे, ठीक है, राइटर थे। कुर्रतुल ऐन हैदर को अदब का ज़ौक़ जो है विरसे में मिला था, यानी इनको भी लिखने का बड़ा शौक था। और इनको कहाँ से, क्योंकि इनके पूरे पूर्वज जितने भी थे, बाप दादा परदादा, हर कोई जो है क्या था, पढ़ा लिखा था, राइटर था, लिखता था। तो ये भी जो है ये शौक उनके अंदर जो है पैदाइशी शौक मिला था इनको। यरुलम और नज़र सज्जाद हैदर के बुजुर्ग जो है 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद सर सैयद की तहरीक में जो है, इनके बुजुर्ग जो है यानी कि इनके बाप दादा जो है, इनकी फैमिली जो है, इनका इनके पूर्वज जो है वो क्या है, 1857 के जो मुगलिया सल्तनत थे उसके खात्मे के बाद किसमें जो है उन लोगों ने शामिल हुए थे, सर सैयद की तहरीक में हिस्सा लिया था। और अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वाले जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों में वो पेश पेश थे, यानी कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए जो है उनके घर वाले जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों में क्या थे, वो मतलब अंग्रेज़ी सीखना जो है वो ज़रूरी समझते थे, है ना, तो उन्होंने अंग्रेज़ी सीखने में ज़ोर दिया। 1920 में जब सर सैयद कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, है ना, तो यरुलम जो है इसके पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। कौन, उनके पिताजी, है ना, वो जो है पहले क्या बने, वहाँ के रजिस्ट्रार बने। और इन्होंने तुर्की ज़ुबान से जो है कई तर्जुमे उर्दू में किए और कुछ कहानियाँ भी लिखी, ठीक है। इनके पूर्वज जो थे, इन्होंने क्या किया था, तुर्की ज़ुबान में लिखी हुई कहानियों को किस में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था उर्दू में, बहुत सारी कहानियों को। नज़र सज्जाद हैदर जो है शादी से पहले बिनते नज़रुल बाकिर के नाम से जो है बच्चों के रिसालों, फूल और तालीम निस्वा में कहानियाँ लिखती थी, ठीक है। यानी कि नज़र सज्जाद जो थी वो क्या थी, शादी से पहले क्या करती थी, बिनते नज़रुल बाकिर के नाम से क्या करती थी, बच्चों के लिए रिसाले लिखती थी, कहानियाँ लिखती थी, है ना, तालीम निस्वा पर बहुत सारी कहानियाँ लिखती थी कि मतलब तालीम जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके उन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो है तालीम जो है पढ़ना हासिल करना मतलब कि कितना ज़रूरी। इनका जो नॉवेल है अख्तरुन्निसा बेगम, है ना, इन्होंने क्या लिखा है, इनकी माँ ने अख्तरुन्निसा बेगम सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखा गया, और कहाँ से छपा था, लाहौर से। कुर्रतुल ऐन हैदर की जो है इब्तदाई ज़िंदगी के चंद साल कहाँ बीते, जजीरा पोर्ट ब्लेयर में गुजरे, है ना। इन दिनों यरुलम वहीं तानियात थी, है ना, यहाँ कहाँ रुकी हुई थी, उसी जजीरे पोर्ट ब्लेयर में। इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल करी इन्होंने, देहरादून में। और लखनऊ के मशहूर अज़ाबेला थोरन कॉलेज से जो है क्या किया इन्होंने, बीए किया। कौन से मशहूर कॉलेज, अज़ाबेला थोरन कॉलेज से। और जो डिग्री, बीए की डिग्री जो है हासिल की, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या किया, 1947 से अंग्रेज़ी में अदब में क्या किया, एमए किया। एमए कहाँ से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और बीए कहाँ से किया, लखनऊ के मशहूर अज़ाबेला थोरन कॉलेज से किया। और सिर्फ 11 साल की उम्र में जो है क्या किया, कुर्रतुल ऐन हैदर ने बच्चों के लिए पहली कहानी लिखी, जो बी चोहिया के नाम से जो है ना, उसका उन्वान था बी चोहिया। 1937 में जो है कौन से रिसाला में शाये हुआ, फूल, है ना, कहाँ से, लाहौर से शाये हुआ। 5 साल बाद जो है दूसरी कहानी जो है ये बातें, लाहौर ही से जो है शाये हुआ, है ना, कौन सा रिसाले में, हिमायूं में छपी, ठीक है। दूसरा रिसाला क्या था उनका, ये बातें, ये भी कहाँ से शाये हुआ, लाहौर से। पहला रिसाला भी कहाँ से शाये हुआ, लाहौर से। लेकिन पहला रिसाला जो है कौन से रिसाले से शाये होता है, फूल से, और दूसरा रिसाला जो है हिमायूं से शाये होता है। उसके बाद 1947 में जो है मुल्क को तकसीम होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होता है, और कुर्रतुल ऐन हैदर जो है कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। और वहाँ जाकर कराची में उनके जो है बहुत से, क्योंकि अजीज़ आबाद है, यानी कि बहुत सारे जो है उनके रिश्तेदार जो थे वो वहाँ पर जाके आबाद हुए थे, यहाँ यानी कि वहाँ पर चले गए। अब इसी ज़माने में इन्होंने लंदन में क्या किया था, बीबीसी रेडियो पर भी काम किया था, और कुछ दस्तावेज़ी फ़िल्में भी बनाई थी। दस्तावेज़ी फ़िल्में यानी सच्ची घटना पर जो आधारित फ़िल्म होती है, उस पर जो है इन्होंने फ़िल्में बनाई थी, और साथ-साथ में बीबीसी रेडियो में भी काम किया था। कहाँ पर, लंदन में। अब 1959 में उनका मशहूर एक नॉवेल जो था वो छपता है, आग का दरिया, है ना, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, कम से कम सुना तो नाम ज़रूर होगा। आग का दरिया 1959 में जो है उनका मशहूर नॉवेल जो है वो शाये होता है, छपता है, और उसकी मुखालिफत जो है बहुत होने लगती है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता होती है, यानी बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, उनको बहुत दुःख होता है, और फिर क्या करती है, वो हिंदुस्तान वापस चली आती है। अब इसी ज़माने में हिंदुस्तान में जो है वो अंग्रेज़ी रिसालों अमर प्रिंट और अल्स्ट्रेड वीकली ऑफ इंडिया की क्या करती है, अदालत से वाबिस्ता रही, है ना, यानी रिसालों में जो है वो क्या करने लगी, काम करने लगी, और वहाँ पर जो है अदालत का काम इन्होंने संभाला। अब कुर्रतुल ऐन हैदर जो है उर्दू की मुमताज़ तरीन नॉवेल निकारती, क्या थी, मुमताज़ तरीन नॉवेल निकारती, यानी बहुत अच्छा नॉवेल लिखती थी ये उर्दू में। अब इनका पहला कौन सा नॉवेल है, क्योंकि ये बहुत सारे इन्होंने नॉवेल लिखे हैं, तो पहला नॉवेल कौन सा है, मेरे भी सनम खाने। ये कब शाये होता है, आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में छपता है। अब इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी नज़में लिखी, कौन कौन सी, सफ़ीना गम है दिल, है ना, आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम, इनके मारूफ नॉवेल हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो है पढ़े जाने वाले और सबसे ज़्यादा फेमस मतलब नॉवेल है, कहानियाँ।
3 जिल्दों पर क्या है मुश्तमिल स्वाही नॉवेल। अब स्वाही नॉवेल यानी कि किसी की पूरी ज़िंदगी का ना बचपन से पूरा आखिरी ज़माने तक का जो उनका पूरा सफ़र यानी कि बयान किया है उन्होंने। तो वो कहानी का सबसे जो मशहूर कहानी रही वो क्या है कारे जहाँ दराज़ है ना? अभी उनकी क्या है एक यादगार कहानी है और इनके अफ़सानों का जो पहला मजमूआ है ना? अफ़सानवी मजमूआ यानी कि बहुत सारे उसमें अफ़साने एक किताबी शक्ल में है ना? छपते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अफ़सानवी मजमूआ। तो उनका जो पहला अफ़सानवी मजमूआ था वो क्या है सितारों से आगे। ये कब शाये हुआ? जिस वक़्त हिंदुस्तान की तक़सीम हुई, है ना? 1947 में और इसके बाद क्या हुई 3 मजमूए जो है शाये हुए, है ना? इसके बाद फिर से जो है 1947 के बाद जो है 3 अफ़सानवी मजमूए शाये होते हैं। कौन-कौन से? शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ़्तार, ये सब छपता है और बच्चों के लिए क्या है कहानियाँ लिखती है। लोमड़ी के बच्चे बहादुर, है ना? मियाँ ढींचुए के बच्चे, है ना? शेर खां और हिरन के बच्चे वग़ैरह भी लिखी थी। इनसे मुतालिक ख़तों का मजमूआ, अब जो है ख़तों का मजमूआ भी इन्होंने लिखा है। दामाने बाग़बान, है ना? के नाम से और उनके अहले ख़ानदान, है ना? दोस्तों और हम असरों की तस्वीरों का जो है एल्बम कफ़े गुल फ़रोश भी शाये हुआ है। इनके पूरे मतलब है ना हम असर और दोस्त यानी कि इनके यार साथी जितने भी रहे, इन सब के बारे में जो है उन्होंने किताब बनाई है, उसका नाम क्या है एल्बम कफ़े गुल फ़रोश। कुर्रतुल ऐन हैदर की जो है तनकीदी मज़ामीन, है ना? तनकीदी मज़ामीन भी उन्होंने लिखा है, उसका भी एक मजमूआ है क्या है दास्तान-ए अहद गुल, है ना? क्या नाम है दास्तान-ए अहद गुल। अंग्रेज़ी और हिंदी में जो है इन किताबों के क्या है मुत्तइद तर्जुमे भी शाये हुए, यानी ट्रांसलेट भी किया गया है इन किताबों को और छपा है। उर्दू में इन्होंने लिखी, उसके बाद उसको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी ये किताबें छपी। अब 1967 में जो है अदबी खिदमात के लिए जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को क्या अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी का अवार्ड इनको मिला और 2 साल तक इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में क्या रही, विज़िटिंग प्रोफ़ेसर रही। कहाँ पर? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग प्रोफ़ेसर की हैसियत से इन्होंने काम किया। अब इसके बाद फिर कहाँ काम किया, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी उर्दू की क्या रही वो, विज़िटिंग प्रोफ़ेसर के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए। अब हुकूमत हिंद ने इनको कौन-कौन से और अवार्ड दिए, पद्मश्री और पद्म भूषण दिया। 1990 में कुर्रतुल ऐन हैदर की खिदमात के एतराफ़ में मुल्क का क्या हुआ, सबसे मुमताज़ अदबी इनाम ज्ञानपीठ भी इनको मिलता है, यानी बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिलते हैं, है ना? सरकार की तरफ से पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना? ये सारे अवार्ड जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को उनके काम की वजह से सरकार देती है। कुर्रतुल ऐन हैदर के जो है नॉवेलों और अफ़सानों में ज़्यादातर जो है क्या है, कदीम मुश्तरका तहज़ीब की जो है अक्कासी नज़र आती है, यानी पुरानी रस्म-व-रिवाज, पुराने तौर तरीके जो है ना? वो चीज़ झलक जो है वो ना उनकी कहानियों में नज़र आती है, यानी कि मुल्क की तक़सीम के बाद इस तहज़ीब को क्या हुआ, शदीद नुकसान होता है। ज़ाहिर-सी बात है मुल्क तक़सीम होने के बाद यहाँ के लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तान, इस तरीके से बहुत लोगों की जानें भी गई, बहुत भुखमरी हुई, बहुत देश में नुकसान हुआ, हर तरीके का नुकसान हुआ, है ना? तो इस वजह से क्या होता है, ये चीज़ जो है कहानी जो है इनके नॉवेलों में मिलती है। अब इनके किस्सों के जो है अक्सर किरदार कहाँ के मिलते हैं, लखनऊ के, है ना? वहाँ की जो तहज़ीब है, वहाँ का जो तहज़ीब तमद्दुन है, उसकी झलक जो है लखनऊ की उनके कहानियों में नज़र आती है। शायराना फ़िज़ा से मुताल्लिक थे जो हिंदू या मुसलमान होने के बावजूद एक मुश्तरका निज़ाम जो है ज़िंदगी में यकीन रखते थे। यानी कि लखनऊ में जो है एक ऐसे है ना ऐसे क्या बोलेंगे हम उसको एने ऐसे मतलब कौम की ऐसे जो लोगों की जो है कहानी और उनकी झलक दिखती है, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है लेकिन साथ में रहते हैं और साथ-साथ में रहने के साथ में जो है ना वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, है ना? वो जो है एकता पर भरोसा रखते हैं और उसी के हिसाब से ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी यानी कि जीते हैं। उन्हें जो है दुनियादारी से और हिंदू मुसलमान करने से उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अब वो चीज़ जो है इनकी कहानियों में दिखाई देती है। अब हिंदुस्तान की जो तक़सीम होती है कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ एक हौलनाक इंसानी अलमिया के तौर पर जो है सामने आती है। यानी कि हिंदुस्तान की जो तक़सीम है ये कुर्रतुल ऐन हैदर की जो है ज़िंदगी में क्या करती है, एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है ना? बिलाशुबा कुर्रतुल ऐन हैदर जो है उर्दू फ़िक्शन का क्या है, एक अहम नाम है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 बरस इन्होंने कहाँ निकाला, दिल्ली या दिल्ली के आस-पास उन्होंने निकाला। अब 21 अगस्त है ना? नोएडा में 2007 में कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या होता है, इंतकाल होता है और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में वो दफ़न होती है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में इनकी कब्र है ना? कब वो इंतकाल हुआ? 21 अगस्त को 2007 में। तो ये कहानी जो है लिखा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसके सवाल जब हम दूसरे वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।